और लंच टाइम में आज शुरुआत नवरात्र की भक्तिमय खबर से। कल से मां दुर्गा की आराधना के दिन शुरू हो रहे हैं। पंडाल करीब करीब सज चुके हैं। इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति की आराधना की भी शुभ शुरुआत हो रही है। जगह जगह से आज रामलीला भी शुरू हो रही है। और देखिए, भारत के लिए त्यौहार जो है वो केवल पर्व नहीं अदिति, हम सभी ये जानते हैं, बल्कि जीवन का अहम अंग माना जाता है। देश के शहर आस्था के रंग में इस वक्त रंगने लगे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इन त्योहारों की धूम पूरे देश में देखी जा सकती है। तो 8 तस्वीरों के जरिए देखिए त्योहारों का चटक रंग कैसे जम चुका है। कटरा से लेकर अगरतला तक और भुवनेश्वर से लेकर हैदराबाद तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको आस्था के महापर्व की झांकी ही देखने को मिल जाएगी। दिल्ली के कात्यायनी शक्ति पीठ की तस्वीरें ठीक आपके सामने हैं। वाराणसी पर चढ़े आस्था के रंग आप देख सकते हैं। झांसी में मुस्लिम भाई मां दुर्गा की तस्वीरों को अंतिम रूप भी दे रहे हैं। दिल्ली में रामलीला का मंच जगमग है और अगले 10 दिन समूचा माहौल जो है वो पूरी तरह से आस्था में डूबा रहने वाला है। तो देखिए, आस्था के ये रंग जो है, ये तस्वीरें जो हैं, वाकई ये कमाल की हैं। जी हाँ, और त्योहारों की शुरुआत के साथ ही कल से महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थलों को भी खोला जा रहा है। मुंबई में सिद्धि विनायक का दरबार हो या शिरडी साईं का दरबार, हर तरफ भक्तों के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखिए, लंबे वक्त से भक्तों को सिर्फ इसी पल का इंतजार था। क्यों अदिति? क्योंकि भगवान के दर्शन ये भक्त करना चाहते हैं और भगवान के दर्शन के लिए भक्तों को कोविड के नियमों से होकर गुजरना होगा, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। नवरात्र के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को मिलने जा रही है सौगात। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अपने आराध्य के दर्शन की भक्तों की मुराद पूरी हुई। नवरात्र के पहले दिन से महाराष्ट्र में आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। अब चाहे मुंबई का मशहूर मुंबादेवी मंदिर हो या फिर सिद्धि विनायक या महालक्ष्मी मंदिर या दादर का हनुमान मंदिर या फिर शिरडी में साईं बाबा का दरबार या अहमदनगर में शनि शिंगणापुर का मशहूर मंदिर, हर जगह रौनक लौटने वाली है। भक्तों के आने से पहले मंदिरों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है। भीड़ भाड़ रोकने के लिए भी सभी मंदिरों और पूजा स्थलों पर पक्के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के मुंबादेवी मंदिर में हर घंटे अधिकतम 200 लोगों को ही दर्शन करने दिया जाएगा और इसके लिए एडवांस बुकिंग करनी होगी। शनि शिंगणापुर मंदिर में हर रोज 20,000 लोग पूजा अर्चना कर सकेंगे। शिरडी के साईं मंदिर में रोजाना 15,000 लोगों को दर्शन की इजाजत होगी। शिरडी में साईं मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पास देने की व्यवस्था की है ताकि ज्यादा भीड़ न लगे। हर रोज 15,000 साईं भक्तों को दर्शनों के लिए प्रवेश देंगे। उसमें से 10,000 ऑनलाइन पासेस होंगे, उसमें से 5,000 सशुल्क होंगे, 5,000 निःशुल्क होंगे और बाकी बचे हुए 5,000 जो ऑफलाइन निःशुल्क होंगे। आपको ऑनलाइन दर्शन का पास प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट है, उस पर जाना होगा और उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मंदिर खोले जाने के फैसले से श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय निवासी और कारोबारी भी खुश हैं। आसपास की दुकानें भी गुलजार हो गई हैं। सबको उम्मीद है कि मंदिरों के खुलने से कारोबार भी पटरी पर लौटेगा। हम शिरडीवासी बहुत आनंदित हुए। हमारी यही अपेक्षा थी कि जल्द से जल्द मंदिर खुल जाए, तो बाबा ने ये बात सुन ली हमारी। अभी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब साईं भक्तों को अच्छा से अच्छा दर्शन मिले और अपील करते हैं हम कि आप ऑनलाइन दर्शन ही ले लें और इससे हमारा जो व्यवहार था वो ठप हो गया था। अभी बाबा की कृपा से अच्छा हो जाएगा। कोरोना संकट के कारण महाराष्ट्र में मंदिर और पूजा स्थल 5 अप्रैल से ही बंद थे। अब संक्रमण भले ही कम हुआ है, लेकिन कोरोना का खतरा बरकरार है। इसलिए सरकार ने मंदिरों में दर्शन के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। श्रद्धालुओं को मास्क पहनना होगा, दर्शन करने वक्त या मंदिर परिसर में आपस में दूरी रखनी होगी और भीड़ से बचना होगा।
हर जगह सैनिटाइजर और हाथ धोने की भी व्यवस्था रहेगी। एसओपीज का सम्मान रखते हुए सभी भाविकों को प्रार्थना है कि यहाँ पे कोई भी ऑफरिंग्स अलाउ नहीं करेंगे, जैसे कि हार, फूल, नारियल। जैसे जैसे कोरोना का असर कम होते जाएगा उसके बाद पूरा ट्रस्ट इस बारे में पॉजिटिव है और हम जल्द से जल्द उस बारे में भी डिसीजन लेंगे। सिर्फ अभी प्रोटोकॉल को हम पूरा उसका पालन करने का डिसीजन ट्रस्ट बोर्ड ने लिया हुआ है। मुंबई समेत सभी जगहों पर कोरोना से जुड़े स्थानीय नियम कायदे भी लागू रहेंगे। शेडे में दुकानें और बाजार रात 8:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट रात 10:30 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। सभी इलाकों में समय समय पर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, मुस्तफा शेख और शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ये भक्ति का रंग है, ये आस्था का रंग है, जिसमें हर देशवासी रंगा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ख्याल किस बात का रखना है? कोरोना प्रोटोकॉल का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब कोरोना प्रोटोकॉल्स अपनी जगह पर हैं तो मंदिर भी तैयार है। रामलीला के मंच भी राम की अद्भुत लीला के साथ सज चुके हैं। अयोध्या में रामलीला की अद्भुत शुरुआत हो चुकी है। राम के जीवन की झांकी इस बार कई मायनों में खास होगी। और इस बार की रामलीला देखिए, ना केवल बड़े बड़े सितारों से सजी है, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर दूरदर्शन तक इस रामलीला का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। खत्म हो गई राम भक्तों के इंतजार की घड़ियां और भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में विधिवत मंत्रोच्चार के साथ रामलीला के मंचन का शुभारंभ हुआ। श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हालांकि पहले दिन सिर्फ स्वागत नृत्य और संगीत के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। आज से रामलीला का मंचन विधिवत शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक चलेगा। अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीता का किरदार मशहूर अभिनेत्री रही भाग्यश्री निभा रही हैं, तो अहिरावण की भूमिका मशहूर खलनायक शक्ति कपूर निभाते नजर आएंगे। रज़ा मुराद कुंभकर्ण बनेंगे तो रावण के रोल में है शाहबाज खान, जो अट्टहास करते दिखेंगे। तो नारद मुनि की भूमिका निभाएंगे हास्य कलाकार असरानी। बिंदु दारा सिंह पहले की तरह ही हनुमान का किरदार निभाते नजर आएंगे। तो गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भरत के रोल में नजर आएंगे। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अवतार गिल, राकेश बेदी समेत ऐसे बहुत से नाम हैं जो बॉलीवुड में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। सभी अयोध्या की रामलीला में अलग अलग किरदारों में नजर आने वाले हैं। रामलीला का आयोजन तो देश और विदेशों में भी नवरात्रि के दौरान होता ही है, लेकिन अयोध्या की रामलीला की बात ही कुछ और है। शायद इसीलिए बॉलीवुड कलाकार अपनी श्रद्धा को रोक नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, पैसा कमाने के लिए हमारे पास और जरिए हैं। यहाँ हम सिर्फ श्रद्धा की खातिर आए हैं, रामलीला का हिस्सा बनने के लिए आए हैं कि जो रामलीला है उसमें से छोटा सा योगदान हमारा भी हो। अयोध्या की पवित्र रामलीला में हनुमान का किरदार निभाने के लिए बिंदु दारा सिंह भी पहुंच चुके हैं। जिस दिन से मैंने हनुमान जी का सेवा करना शुरू किया है, उस दिन से आज तक और कोई रोल नहीं मिला। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में टाइप कास्ट हो जाता है, ये हीरो है, ये विलन है, ये वो है, सब बोलते नहीं आप तो फिर से हनुमान जी। 4-5 दिन से सिर्फ खाना खाते जा रहा हूँ और सेहत बढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि अब आएगा मौका अपने डैडी की यादें और हमारे जो बोलते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे पास हमेशा है, तो उनकी सेवा करने का। अयोध्या में हो रही रामलीला का दूरदर्शन और सोशल मीडिया दोनों जगह प्रसारण किया जा रहा है। पिछले साल इस रामलीला से करीब 16 करोड़ दर्शक डिजिटल या फिर वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, लेकिन इस बार 50 करोड़ दर्शकों को अयोध्या की रामलीला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
रामलीला का शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रसारण किया जा रहा है। कहा जाता है कि राम नगरी अयोध्या में रामलीला मंचन की परंपरा 3 शताब्दी पहले शुरू हो गई थी और इसे ही रामलीला का उद्गम स्थल भी माना जाता है। अब रामलीला का मंचन दुनिया के करीब 70 देशों में बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 3 शताब्दियों से रामलीला का मंचन अयोध्या में हो रहा है और इस बार की रामलीला बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर इस बार कई सितारे भी जुड़ेंगे और 50 करोड़ लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। शगुफ्ता, ये जो ट्विस्ट है ना रामलीला में, ये काफी मजेदार है। और चलिए, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को फिर से हरी झंडी मिल गई है। आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं और भक्तों को अब ई पास के चलते होने वाली तमाम जो परेशानी से गुजरना पड़ता था वो नहीं होने वाला, क्योंकि बस छोटा सा ई फॉर्म आपको भरना होगा। ई पास वाली टेंशन तो बिल्कुल भूल जाइए। हमारी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। नवरात्रि से ठीक पहले 4 धाम यात्रा पर भी गुड न्यूज मिली है। अब यात्रियों को 4 धाम यात्रा के लिए किसी ई पास की जरूरत नहीं होगी और श्रद्धालुओं की संख्या की भी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर से संख्या की पाबंदी हटा दी है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी 4 धाम यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। हालांकि उत्तराखंड के बाहर से आने वाले यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। श्रद्धालुओं में कोरोना फैलने का खतरा न हो, इसके लिए कुछ सख्त गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। 4 धाम यात्रा की इजाजत उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलेगी जिन्हें कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हों। दूसरा डोज लगने के 15 दिन बाद टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाने पर यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा। वैक्सीन की सिंगल डोज लगवाने वाले या वैक्सीन न लगवाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से 72 घंटे पहले तक का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। अब तक हाईकोर्ट के आदेश के तहत केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 तीर्थयात्रियों के प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब यह बंदिश हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी धाम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं को आपस में 6 फीट की दूरी रखनी होगी, उसी के मुताबिक लोगों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। नए गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि अगर 4 धाम यात्रा के दौरान कोई यात्री संक्रमित मिलता है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाएगा। आज से 4 धाम यात्रा के लिए जो पंजीकरण होंगे वो 15 अक्टूबर से आगे के लिए होंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर तक जितनी संख्या में यात्रियों की बुकिंग होनी थी वो पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।